हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दुर्गा वैद्य और आप सभी का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लेक्चर नंबर 5 में बहुत बहुत स्वागत है। इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव सीन दैट द Daubernier trios, Newland law of octave and Mendeleev periodic table. In Mendeleev periodic table, some drawbacks are seen, and that drawbacks are fulfilled by the next scientist. That name is the Henry Moseley. Okay, and that make a new periodic table. That name is the modern periodic table. Before we see that the modern periodic table, we see the some drawbacks of the what Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table के क्या drawbacks थे वो हम देखेंगे modern periodic table के periodic table देखने से पहले। तो Mendeleev पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, नो स्पेस फॉर व्हाट फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए उनके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। नो स्पेस फॉर द व्हाट आइसोटोप्स। ओके, क्या आइसोटोप्स क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिसका केमिकल फॉर्मूला कैसे रहता है, सिमिलर रहता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर दे आर डिफरेंट। और साथ ही साथ नो फिक्स पोजीशन फॉर व्हाट फॉर द हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए भी उनके पास क्या थी, फिक्स पोजीशन नहीं थी। ठीक है, और तीसरा जो ड्रॉबैक था, एटॉमिक मास is not a properties of elements to classify in periodic table. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो तीन ड्रॉबैक थे, उनके कौन से तीन ड्रॉबैक थे कि उनके पास उनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं था, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन अकॉर्डिंग टू द व्हाट एटॉमिक मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया था, तो एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन हेनरी मोसले जो थे, जिन्होंने हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है, डिस्कवर किया है, तो उन्होंने इन 1913 में हेनरी मोसले ने इन 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, और उनका कहना था कि एटॉमिक जो आपका मास नंबर है, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टीज फॉर द क्लासिफिकेशन। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट के एटॉमिक मास के हिसाब से लगा रहे, उनका कहना था कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे के ऊपर। इसके ऊपर एक्सरे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और उन्होंने देखा था कि एक्सरे की जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग गिनते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं गिनती हूँ, तो उन्होंने देखा था कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है z। z इट मींस द व्हाट एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टराइज करना चाहती हूँ, मैं कोई भी एलिमेंट्स को पहचानना चाहती हूँ, कैरेक्टराइज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे एटॉमिक मास नंबर की जरूरत नहीं है, तो एटॉमिक नंबर की जरूरत है। ये किनका कहना था? तो हेनरी मोसले का कहना था। बिकॉज एटॉमिक मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हाट एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए एटॉमिक हमारा नंबर जो है वो आपका बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये कहना था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या थी, एटॉमिक नंबर के थी, एटॉमिक मास नंबर के नहीं थी। और उनके हिसाब से ये कहना था कि कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिटेल में जानना है तो उनका उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी है, ना कि एटॉमिक मास नंबर। और इसी वजह से उन्होंने जो लॉ बनाया, किन्होंने, हेनरी मोसले ने, उनका लॉ देखते हैं। उनका लॉ था उनका लॉ ये कहता था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic functions of atomic number। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या कहना था? मेंडलीव जो थे साइंटिस्ट थे, उनका क्या कहना था? मेंडलीव ये कह रहे थे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास नंबर है, और इनका कहना था कि एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो उन्होंने इनकी जो गलतियां थी उनको क्या किया, फुलफिल किया, और उन्होंने एटॉमिक मास नंबर के जगह पर एटॉमिक नंबर को क्या किया, इंक्लूड किया। और उन्होंने ये जो अपनी जो चीज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट भी किया, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, और उन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पहचानने के लिए उनके एटॉमिक नंबर का होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्या किया, अरेंज किया, पीरियोडिक टेबल बनाया। अब उन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर किस टाइप से काम किया, तो उन्होंने सेम जिस टाइप से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया था उसी टाइप से उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। मतलब एटॉमिक नंबर लिया और उनके एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में, और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। और इस टाइप से उन्होंने टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स फॉर्म किए। किन्होंने, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोसले ने, साथ ही साथ बोर है, उन्होंने भी इनके साथ वर्क किया, लेकिन इनका ज्यादातर नाम लिया जाता है। जब भी हेनरी मोसले मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो हेनरी मोसले इन्होंने ज्यादा इफेक्टिवली वर्क किया, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किन्होंने बनाया, तो हेनरी मोसले इन्होंने बनाया। तो उनका टेबल किस टाइप से बना, ऑन अकॉर्डिंग टू द व्हाट, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, यहाँ पे उनका कैसे था, all elements which arrange in increasing atomic number, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से। हमारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से हर एक एलिमेंट को क्या किया, उन्होंने अरेंज किया। और बाद में क्या किया, द सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर arranged in one group, एक ग्रुप में उन्होंने अरेंज किया। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अगर उनके लॉ को एक बार फिर से देखते हो तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल
बाद आपके हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो फिक्स आती है, एक पोजीशन में एक जगह पे फिक्स आती है, सेम एलिमेंट एक रोज में आते हैं, इसी को हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिसिटी मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच आर द फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है, रिपीटेड आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या किया, ऑल द एलिमेंट विच आर अरेंज्ड इन अ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर एंड सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ वन ग्रुप, ठीक है, इन वन ग्रुप। एंड आफ्टर दैट वी सीन दैट, क्या देखा उन्होंने कि आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप में आ रहे, और इसी टाइप से उनका टोटल कितने ग्रुप्स बने, तो टोटल उनके ग्रुप्स जो बने वो 18 ग्रुप्स बने, ठीक है। और पीरियड्स जो फॉर्म हुए थे वो पीरियड्स टोटल फॉर्म हुए 7, तो 18 ग्रुप्स थे जो कि हमारे वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और पीरियड जो है वो हमारे लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट रहते थे। क्योंकि हेनरी मोसले का क्या कहना था कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन द एटॉमिक मास नंबर। उनका कहना ये था कि हमारे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें एटॉमिक नंबर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास नंबर नहीं। एटॉमिक मास नंबर उसके बाद आता है, तो मेन जो हमारा है एटॉमिक नंबर। और इसी कंसेप्ट को उन्होंने कंसीडर करते हुए अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसका नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की मतलब ये जो ड्रॉबैक्स था मेटलिक का कि नो स्पेस फॉर और नो फिक्स पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो ड्रॉबैक्स है उनके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी दिखाई दिया। ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज आल्सो नोन एज the long form of a modern periodic table, and that long form of periodic table is discovered by the scientist Henry Moseley in 1930. Okay, now please all the topic we quickly note down and structure of the long form of periodic table we see in next time. Okay.